नमस्कार, मैं रितेश, आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैक्रो विद पैरामीटर्स के बारे में। यह प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का वीडियो पार्ट 2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हैज़ डिफाइंड डायरेक्टरी का प्रयोग मैक्रो विद पैरामीटर्स के लिए भी किया जाता है। जिस प्रकार हम पैरामीटराइज फंक्शन या फंक्शन विद आर्गुमेंट के लिए करते हैं, लेकिन फंक्शन अपने पेरेंट फंक्शन के द्वारा कॉल होता है, जबकि यह प्री प्रोसेसर हैज़ के द्वारा प्री प्रोसेस होता है। तो इसका सिंटेक्स होता है हैज़ डिफाइन, फिर उसके बाद एक स्पेस और माइक्रो नेम, उसके बाद जैसा कि यहाँ पे माइक्रो नेम, उसके बाद ब्रैकेट में पैरामीटर लिस्ट होती है, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर पैरामीटर 3 डॉट डॉट, ऐसे हम कई सारे पैरामीटर लिस्ट यहाँ पे हम दे सकते हैं। उसके बाद एक स्पेस हम देते हैं जिसमें हम मैक्रो एक्सपेंशन होता है। हर मैक्रो के लिए मैक्रो एक्सपेंशन अलग अलग हो सकता है। हम मैक्रो एक्सपेंशन में वो चीज़ें डिफाइन करते हैं, उस चीज़ को हम लिखते हैं, या जिस प्रकार का उस मैक्रो का उसका काम होता है, उस प्रकार हम उसको हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम इस प्रोग्राम में, ये हमने प्रोग्राम पहले से टाइप कर रखा है, जिसमें हमने इसमें दो मैक्रो लिए हैं। एक मैक्रो का नाम है सम, दूसरा मैक्रो का नाम है सर्कल एरिया। अब इस मैक्रो का मतलब ये है कि ये अगर इसमें दो आर्गुमेंट पास हुए हैं और ये एक्स वाई, ये यहाँ पे ये जो आर्गुमेंट पास हुए इन्हें हम क्या फॉर्मल आर्गुमेंट बोलते हैं, और इसमें हमें दो नंबर को जोड़ना है। तो यहाँ पे हम इस जोड़ने का इसमें जोड़ने का हम इसको प्रोसीजर इसमें हमने डिफाइन किया है। जबकि यहाँ पे हमारा दूसरा एक मैक्रो विद पैरामीटर्स है जिसका नाम है सर्कल एरिया। इसमें हमने एक आर्गुमेंट पास किया है, यानी एक पैरामीटर पास किए हैं जिसका नाम आर है। अब इसका यहाँ पे इसका वर्क डिफाइन किया गया है जिसे हम मैक्रो एक्सपेंशन बोलते हैं। तो सर्कल एरिया का आपको पता होगा कि फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ 3.14 ये पाई का वैल्यू है। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन, फिर आर यानी रेडियस, फिर मल्टीप्लिकेशन और आर। तो ये वर्क डिफाइन हुआ है। तो आइए हम ये इस प्रोग्राम को समझते हैं, ये कैसे काम करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं हैज़ इंक्लूड studio.h, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी ये भी है, लेकिन ये इसमें हमने studio.h नाम के हेडर फाइल को हमने यहाँ पे प्री प्रोसेस करा रहे हैं। ये conio.h है। conio.h इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पे एक get ch फंक्शन यूज किया गया है जिसकी डिफिनीशन इसी के अंदर होती है, इसलिए हमें इस डायरेक्टरी को लिखना जरूरी है, इस हेडर फाइल को लिखना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी ये मैक्रो पैरामीटर डिफाइन हुए हैं, मैक्रो विद पैरामीटर्स। अब इसमें हमने एक इंटीजर के 3 वेरिएबल लिए हैं जिसमें हमने a, b, s लिए हैं। इसमें हमने यहाँ पे एक मैसेज दिखाया है इंटर एनी 2 इंटीजर। जब हम इंटर करेंगे तो कीबोर्ड से ये दो वैल्यू रीड होगी। पहली वैल्यू a वेरिएबल में स्टोर होगी, दूसरी वैल्यू b में स्टोर होगी, जो स्कैनफ फंक्शन के द्वारा रीड की जाएगी। फिर यहाँ पे हम इस सम नाम के मैक्रो को यहाँ पे हमने प्री प्रोसेस करा रहे हैं, जिसमें ये दो a और b, यहाँ पे a और b एक जो है एक्चुअल आर्गुमेंट है जो पास हुए हैं। तो यहाँ पे ये जब जाएंगे तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे, और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन s नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी, और यही s हमको प्रिंट कराने पे हमें वो दिए गए दो नंबरों का वैल्यू सम जो है हमको पता हो जाएगा। तो हम इसको प्रोग्राम को रन करा के एक बार चेक करते हैं। इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए हम कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं, कोई एरर नहीं। यहाँ पे आ गया इंटर एनी 2 इंटीजर। सपोज दैट हमने एक इंटीजर 5 इंटर किया, सॉरी ये प्रेस नहीं हुआ इंटीजर, इसलिए कुछ गार्बेज वैल्यू आ गई। हमने फिर से हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, कंट्रोल F9। यहाँ पे आ रहा है इंटर एनी 2 नंबर। हमने पहला वैल्यू 5 इंटर किया, दूसरी वैल्यू 7 इंटर किया और फिर इंटर किया, और ये हमारा सम इक्वल टू 12 आ गया। तो ये रन कर गया। अब हम इसी तरह से ये भी तो इसका काम नहीं हुआ है। चलिए हम इसके काम को भी हम यहाँ पे ये कैसे काम करेगा इसको भी हम डिफाइन कर देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ हम फ्लोट वेरिएबल की हमको ज़रूरत पड़ेगी।
हम उस फ्लोट वेरिएबल को यहाँ पे एक फ्लोट वेरिएबल ले लेते हैं, फ्लोट पी क्यू आर, पी क्यू, और एक ले लेते हैं रेडियस फॉर रेड, और ये सेमीकोलन। उसके बाद हम यहाँ पे एक हम ऐसा दिखा देते हैं, प्रिंट एफ डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर न्यू लाइन के लिए हम ये बैकस्लैश n लगा लेते हैं, इंटर सर्कल रेडियस सेमीकोलन। इस वेरिएबल की वैल्यू को हम रीड कर लेते हैं स्कैनफ फंक्शन के द्वारा, स्कैन एफ %f, क्योंकि हमने जो रेडियस रीड करेंगे वो RAD जो ये है एक फ्लोट वेरिएबल है, सॉरी एम्परसेंड यानी एड्रेस ऑपरेटर रेड, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम एक जो है p, एक ही हमें वेरिएबल की ज़रूरत होती है, यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा ले लिए हैं तो कोई बात नहीं, इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम p नाम का एक वेरिएबल है हमारे पास जिसमें हम स्टोर कराएंगे सर्कल एरिया, p इक्वल टू सर्कल एरिया। जिस तरह से ये यहाँ पे नाम दिया गया है यही नाम यहाँ पे भी होना चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने आर्गूमेंट हमने यहाँ पे एक्चुअल आर्गूमेंट हम पास कर देंगे RAD रेड, उसके बाद सेमीकोलन, और फिर इसी p की वैल्यू को हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट f \n सर्कल एरिया इक्वल टू %f, और हमारा वेरिएबल कौन सा है जिसमें हमने वैल्यू ये कैलकुलेट करके स्टोर कर रहे हैं p, और हम सेमीकोलन लगा देते हैं। और यहाँ पे एक हम क्लियर स्क्रीन लिख लेते हैं ताकि हमारे पिछले आउटपुट का CLR SCR, और ये अब आइए हम रन करा के इसको देखते हैं, कंट्रोल F9 हमने यह लिखा, कोई एरर नहीं बिल्कुल। अब पहला मैं ऐसा दिखाया था इंटर एनी 2 नंबर, तो हम इंटर एनी 2 नंबर के लिए हम कोई नंबर इंटर करते हैं 5, फिर दूसरा नंबर इंटर कर देते हैं 7, फिर इंटर प्रेस करते हैं तो ये सम कर दिया। फिर अगली बार फिर हमारा ये सर्कल के लिए रेडियस मांग रहा है, तो हम रेडियस सपोर्ट दैट हमने 5 इंटर कर दिया, और फिर इंटर कर रहे हैं, ये हमारा रेडियस निकाल के हमको दे दिया। तो रेडियस हमको पता चल गया। एक बार आप सभी लोग इस प्रोग्राम को देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आपको बता दें, इसका नोट्स जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, जहां पे आप क्लिक करके इसके नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारे वीडियो में कोई गलती हो तो उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्लिक करके ऑन कर लें, ताकि आपको जितने हमारे वीडियो हैं आपको सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।